मनीष कश्यप का प्रोग्राम नहीं देखते हैं? हमारा इतना दिन खराब हो गया। अच्छा, इतना दिन हमारा गिर गया कि हम उसका प्रोग्राम देखने चलेंगे? अगर बीजेपी को अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा डर किसी से लगता है तो वो लालू प्रसाद यादव जी से डर लगता है। ईडी सीबीआई से बचना है तो बीजेपी में चले जाओ। इट मे बी पॉसिबल। तो कह रहे हैं कि मनीष कश्यप गए हैं तो अब बेहतर काम होगा बिहार में। नेशनल टीवी तो गोदी मीडिया है। अच्छा, नेशनल टीवी में कौन सुनता है? हम तो आपके चैनल को देखते हैं। तेजस्वी यादव जी बब्बर से लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं। पूरे बिहार में तो लोग उनको सन ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं। अभी चंदा चोर के नाम से लोग बुला रहे हैं ना, कि जिनके पैर में हवाई चप्पल नहीं है उनको भी हवाई जहाज के सैर कराऊंगा। उनकी बातें ही हवा हवाई हो गई। मोदी जी जो है वो बड़ा चंदा चोर है और ये छोटे वाले चंदा चोर है। नमस्कार, मैं सैमरा सुमित और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और हमारे साथ सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव जो नज़र आते हैं वो हमारे साथ संतोष रेणु यादव, यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं और डीएसएस के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भी संतोष रेणु यादव हैं। तो सबसे बड़ी जो है आज मुद्दा लेकर पहुंचे हैं राजनीति की, और मनीष कश्यप को तो आप सभी लोग जानते होंगे और आज राजनीति की बात करते हैं। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार जो बदलने चले थे और खुद बदल गए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनकी जो नकाब के पीछे की जो चेहरा थी वो हम तो बहुत पहले से हम जान रहे थे और इसके बारे में हम तो बहुत पहले से बोल रहे थे कि ये कहीं ना कहीं रंगा सियार है और ये बीजेपी के द्वारा प्लांटेड व्यक्ति है और वही आज हुआ सामने, वही तो आया। अब तो रील ट्रेंडिंग चल रहा है, बिहार जो बदलने वाले थे अब खुद बदल गए, कितना लिए। हाँ, एक बच्ची का रील वायरल हो रहा है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है कि वो अब हर लोग ये पूछ रहे हैं, हर लोग ये अफसोस कर रहे हैं कि जिसने भाई बिहार बदलने की बात की थी, जिसने बोला था कि लोगों को कि जिनके पैर में हवाई चप्पल नहीं है उनको भी हवाई जहाज के सैर कराऊंगा, उनकी बातें ही हवा हवाई हो गई। अच्छा, तो ये लोग जो है, ये लोग आते जाते रहते हैं और इनका काम सिर्फ और सिर्फ इनका खुद का टीआरपी जो था उसको गेन करना था, खुद का जो पॉलिटिक्स था उसको चमकाना था और इनका और कोई दूसरा काम नहीं था। वहां देखिए, ये दोनों चोरे चोर मौसेरे भाई थे। मोदी जी जो है वो बड़ा चंदा चोर है और ये छोटे वाले चंदा चोर है। मोदी जी पुलवामा हमले के बाद, पुलवामा में हमारे जवानों के शहादत के बाद पाकिस्तान से 500 करोड़ का चंदा लेते हैं और इधर देखिए तो ये आयांस के नाम पे चंदा लेते हैं, दीपक शर्मा नाम के एक रिक्शा चालक थे उनके नाम पे चंदा लेते हैं और अभी चुनाव लड़ने के लिए भी चंदा लिए थे। तो मतलब आपका कहना है कि मनीष कश्यप जो भी करते हैं सिर्फ पैसे के लिए करते हैं? चंदा चोर है ये लोग, चंदा चोर लोग हैं। अब जाइए ना, आप जैसे जाएंगे, जब आप क्षेत्र में ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। पूरे बिहार में तो लोग उनको सन ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं। अभी चंदा चोर के नाम से लोग बुला रहे हैं ना। अच्छा, उनके ही लोग बुला रहे हैं। हाँ, तो अब बिहार नहीं बदलेंगे मनीष कश्यप? अरे तो वो तो खुद बदल गए ना। हाँ, बिहार अगर बदलना होता क्या सन ऑफ बीजेपी हो गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो तो सन ऑफ बीजेपी निकले, सन ऑफ आरएसएस निकले वो। अच्छा, तो इतना जो सालों से चल रहा है बिहार के बदलाव के लिए, बिहार का विकास के लिए, तो फिर क्या होगा? बिहार का क्या होगा? देखिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार में बदलाव के लिए तेजस्वी यादव जी है ना। अच्छा, तेजस्वी यादव जी पिछले 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया उन्होंने, रोजगार की बात किया, फैक्ट्री की बात किया, पलायन रोकने की बात की, शिक्षा में सुधार की बात की, स्वास्थ्य में सुधार की बात की। उसके लिए तेजस्वी यादव जी तो है ही। देश में बदलाव के लिए राहुल गांधी जी है, उन्होंने भारत को जोड़ने की बात की, भारत के हर एक नागरिक को मोहब्बत के डोर से बांधने की बात की, नफरत को हराने की बात की, हिंदू मुसलमान को जोड़ने की बात की, सिख ईसाई को जोड़ने की बात की, मंदिर मस्जिद को जोड़ने की बात की। तो क्या लगता है कि मनीष कश्यप जो है वो तेजस्वी यादव से डर के चले गए क्या बीजेपी? ये भगोड़े लोग हैं। अच्छा, ये भगोड़े लोग हैं, ये भागते रहते हैं। अच्छा, ये सुनने में आया था कि ये बेतिया से चुनाव लड़ रहे हैं। और उन महिलाओं का क्या होगा जो दूध से नहलाए थे उनको? ये विलायती दूध पीने वाले लोग, हाँ, विलायती दूध से पलने वाले लोग, इनको गाय का भैंस का दूध पच जाएगा। अच्छा, ये तो दूध का कर्ज भी नहीं उतार सके।
दूध का एहसान भी नहीं रख सके। ये लोग तो एहसान फरामोश लोग हैं। ये लोग क्या बात करेंगे? सैकड़ों लीटर दूध जो है बहाया गया उनके ऊपर, वही स्नान कराया गया। वही बात तो है। हम तो उस दिन भी बोले थे कि ये दूध जो है, ये दूध से नहलाने लायक, ये जो भी प्लानिंग किया गया लोगों के द्वारा, ये बिल्कुल ही वाहियात प्लानिंग थी भाई। लोग बोल रहे थे अनिल कपूर वाला नायक, वो तो भगवान बन गए जनता के नजर में। अनिल कपूर जी जो नायक फिल्म में जो उन्होंने किरदार निभाया, वो एक फिल्मी दुनिया थी, वो एक फिल्मी चीज थी। हाँ, उसके रूप में काम किया किसने? पप्पू यादव जी ने। पप्पू यादव जी अनिल कपूर के फिल्म का रियल नायक है। पप्पू यादव जी। आप बताइए, इस व्यक्ति को दूध से नहलाया गया, जो व्यक्ति चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया, सिद्धांत बेच दिया और जाकर के बीजेपी में शामिल हो गए। उसी बीजेपी में शामिल हो गए जो बीजेपी के लोग, जो बीजेपी के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आरा के रमना मैदान में बिहार की बोली लगा रहे थे। काहे इतना जल्दी बदल गए? ये लोग भगोड़े लोग हैं, डरपोक लोग हैं। अच्छा, ये लोग डरपोक लोग हैं। इन लोगों की क्या बात? तो क्या बीजेपी इनको भी सीबीआई वाला भेज के उठवाने वाले थे क्या? जैसे ईडी के रेट पड़ने वाला था। हो सकता है ना, चूंकि चंदा तो, सभी नेता तो जेल जा रहे हैं, चूंकि चंदा तो बहुत चुराया है। जैसे इन्होंने चंदा बहुत इन्होंने चुराया है, तो ईडी सीबीआई से बचने के लिए बीजेपी में मिला। हो सकता है कि अगर ईडी सीबीआई से बचना है तो बीजेपी में चले जाओ। इट में भी पॉसिबल। अच्छा, हाँ, ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब, तो तेजस्वी यादव जी को भी तो डर है ईडी सीबीआई से, तो क्या वो भी बीजेपी में चले जाए? आप बताइए ना। तेजस्वी यादव जी बब्बर से लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं। अच्छा, और लालू प्रसाद यादव जी कभी अपने सिद्धांत से समझौता किए? कभी अपनी विचारधारा से समझौता किए? अगर बीजेपी को, अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा डर किसी से लगता है तो वो लालू प्रसाद यादव जी से डर लगता है। अगर बीजेपी को इस दुनिया में सबसे ज्यादा डर किसी पार्टी से लगता है तो वो पार्टी का नाम आरजेडी है। अच्छा, एक दिन में बीजेपी और एनडीए का 23 हेलीकॉप्टर तेजस्वी जी के एक हेलीकॉप्टर का पीछा करते रहता है, पकड़ने के फिराक में रहता है। अच्छा, फिर भी तेजस्वी जी पूरे बीजेपी और पूरे एनडीए वालों को मुजरा करवाते रहते हैं, घुमा घुमा करके। तो सब लोग तेजस्वी यादव ही हो जाएंगे, सब लोग लालू प्रसाद यादव ही हो जाएंगे। तेजस्वी यादव तो मनीष कश्यप को जेल क्यों भेज दिए? क्या डर था उनको? अरे तो ये तो भागोड़े लोग, इनको बात भी नहीं समझ में आता है, ना बात करने आता है। तेजस्वी यादव जी क्यों भेजेंगे जेल? तेजस्वी यादव जी क्यों भेजेंगे? मनीष कश्यप तो छूट के आए तो बोले कि तो सरकार बोले थे गिराने के लिए, गिर गई सरकार। आप ये बताइए ना। वो बोले थे सरकार गिराने के लिए, तो सरकार गिर गई। वो तो बोले थे कि नहीं बदलेंगे, किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, फिर क्यों चले गए? अच्छा, वो तो बोले थे बिहार को बदलने के लिए, बिहार में फैक्ट्री लाने के लिए। क्यों? क्या बीजेपी ने फैक्ट्री दिया क्या बिहार में? अब तो कर रहे हैं कि अब तो बेहतर विकास हो जाएगा। मैंने कैसे बेहतर विकास? 10 साल में जिस बीजेपी ने केंद्र में रहते भर में बिहार का विकास नहीं किया, 17 साल में जिस बीजेपी के डबल इंजन ने राज्य में रहते भर में विकास नहीं किया, वो एक आदमी के जाने से विकास कर देगी। तो मनीष कश्यप बिहार का विकास चाहते थे, अब बीजेपी में गए तो शायद बीजेपी, अरे वो खुद अपना विकास करता है, विशेष राज्य का दर्जा दिला दे। वो व्यक्ति खुद अपना विकास करता है। अच्छा, वो बिहार का विकास क्या करेंगे? विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलाएंगे। अब तो पहले विशेष राज्य का दर्जा छोड़िए ना, पहले वो 1.25 लाख करोड़ का विशेष पैकेज तो दिला दे। अच्छा, आखिर लोग पूछ रहे हैं कि आप बीजेपी में क्यों गए? क्या बीजेपी ने बिहार को विशेष राज्य का जो पैकेज था वो देने का वादा किया क्या? क्या मोतिहारी में जो चीनी मिल का, चीनी चाय पीने के लिए मोदी जी बोले थे, वो चीनी मिल खुलवाने का वादा किया क्या मोदी जी? खुलवा रहे थे क्या बिहार में 10 को फैक्ट्री लगा रहे थे क्या? तो नेशनल टीवी वाला तो कह रहा है कि मनीष कश्यप गए तो अब बेहतर काम होगा बिहार में। नेशनल टीवी तो गोदी मीडिया है। अच्छा, नेशनल टीवी को कौन सुनता है? हम तो आपके चैनल को देखते हैं। अच्छा, हम तो आप जैसे जो यूट्यूबर है हम उनके चैनल को देखते हैं। मनीष कश्यप का प्रोग्राम नहीं देखते हैं? हमारा इतना दिन खराब हो गया। अच्छा, इतना दिन हमारा गिर गया कि हम उसका प्रोग्राम देखने चलेंगे? सन ऑफ बिहार आप नहीं मानते हैं? अरे तो भगोड़ा आदमी कौन देखने चलते हैं? अच्छा, अरे हम लोग भाई मर्द आदमी है ना, तभी तो बिहार में है, बिहार के विकास का तो बेहतर होगा। तो बिहार का विकास वो बतावे ना कि हाँ कैसे होगा। ऐसे ही होगा कि मनियारा के रमना मैदान में बिहार की बोली लगाइएगा कि 10 करोड़ दे, कि 20,000 करोड़ दे, कि 30,000 करोड़ दे, 1.25 लाख करोड़ दे, और उसके बाद फरार जुमलेबाज हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा कि ये तो जुमला था। अच्छा, ऐसे ही होगा बिहार का विकास। तो मनीष कश्यप को बीजेपी खरीद ली? मनीष कश्यप के ईमान को बीजेपी ने खरीद लिया। अच्छा, ये ईमान को बेचने वाले लोग हैं। ये लोग क्या बात करेंगे?
ऐसे लोग सिर्फ बिहार का अपमान कराने के लिए जन्म लिए हैं। ये जाकर के तमिलनाडु में बिहारी भाइयों को आपस में लड़वा दिया इन्होंने, तब जाकर के इनके ऊपर राजद्रोह का केस चला है। ये राजद्रोही लोग हैं, ये राजद्रोही लोग हैं। ये नशा लागू हुआ था इनके ऊपर। तो ये जेल में रहे हैं, 9 महीना जेल में रहे हैं, 9 महीना के बाद निकले हैं ये। उसी का डर तो कहने ना था कि अब तो जाना पड़ेगा हमको बीजेपी में, जाहिर सी बात है, जाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है। अयांश का जो चंदा था, अयांश के चंदे पे लोग सवाल पूछ रहे थे, चूंकि अयांश जो बच्चा है वो अभी इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, तो 16 करोड़ रुपया जो जमा हुआ था अयांश को सुई दिलाने के लिए, तो लोग पूछ तो रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि वो पैसा क्या हुआ। तो ये चंदा चोर लोग हैं, ये तो महात्मा गांधी जी का पुतला फूकते हैं ये लोग। अच्छा है, ये आरएसएस वाले लोग हैं, नाथूराम गोडसे का ये लोग जयकार लगाते हैं। ये लोग सावरकर के ये लोग जयकार लगाते हैं। जिस सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांग लिया, जिस नाथूराम गोडसे ने बापू को मारा, उस नाथूराम गोडसे का ये लोग पूजा करते हैं। ये लोग तिरंगा को मानते कब थे? तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार को गुमराह करने के लिए आए थे, गरीब गुरुओं को गुमराह करने के लिए आए थे। ये तो इतना बड़ा भिखारी निकला कि भिखारी का भी पैसा ले लिया, राजू भिखारी का। अच्छा, जो तो, रिक्शा चालक थे। हाँ, तो नहीं, रिक्शा नहीं, ये राजू भिखारी एक हैं जो स्टेशन पे भिक्षा मांगते थे, और जो बार कोड लेके भिक्षा मांगते हैं जो, ये तो उनका भी पैसा ले लिए। अच्छा, तो इनकी क्या कही जाए, वहां बड़का भिखारी, यहाँ छोटका भिखारी। तो मनीष कश्यप का भिखारी मानते हैं। हाँ, तो क्या हुआ था? अच्छा, सच्चाई तो यही है, जो भिखारियों का भी पैसा खा जाए उनके बारे में क्या कह सकते हैं आप? तो आप मनीष कश्यप को भिखारी बोल रहे हैं, उनको जनता बहुत पसंद करती है। जनता तो जनता ऑलरेडी सब चीज देख चुकी है। अच्छा, जनता देख चुकी है। हाँ, ऐसे भ्रष्टाचारी इंसान के ऊपर जितना दूध गिराया गया होगा ना, वो दूध भी दूषित हो गया होगा। वो दूध भी दूषित हो गया होगा। अगर एमएलसी बनाती है बीजेपी उनको, तो अरे कुछो बना दे, प्रधानमंत्री बना दे। अच्छा, प्रधानमंत्री बना दे एक के बाद। वो तो कह रहे थे कि हमको तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए, हाँ हाँ, देश के लिए काम करना चाहिए। हाँ, तो हम भी कहते हैं कि भाई सीधे प्रधानमंत्री आप बन जाओ। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार को अपमानित करने के लिए ही जन्म लिए हैं। अच्छा, हाँ, बिहार के खराब व्यवस्था को दिखाना कितना सही है? आप ये बताइए ना, बिहार में खराब व्यवस्था को आखिर लाने पे मजबूर कौन किया? किसने लाया बिहार में खराब व्यवस्था? 17 साल में तो डबल इंजन की सरकार है बिहार में। 17 साल तक बिहार में तो डबल इंजन की सरकार रही ना जी। आप उसी सरकार में चले गए। एक तरफ आप बिहारी, हमारे जो इंजीनियर भाई थे, आप उनको हमेशा अपमानित किए, हमेशा बोलते थे बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर ऐसा बोलते थे आप। और जिस पार्टी ने 17 साल तक बिहार का शोषण किया, उसी पार्टी में चले गए। अरे भाई, जब इतनी ही गट्स थी तो चुनाव लड़ रहे थे बेतिया से। इन्होंने तो लिखित दिया है डिपार्टमेंट में कि अभी जो पटना रजौली जो बख्तियारपुर 4 लाइन जो बन रही है राजगीर वाली, वो तो गिरने वाला है। हम तो वही कर रहे हैं ना, वही हम कर रहे हैं ना, कि फिर चंदा मिला होगा ना। तो फिर बड़े बड़े इंजीनियर पता नहीं लगा पाए, मनीष कश्यप कैसे पता लगा? चंदा मिला होगा ना, चंदा मिला होगा, चंदा मिला होगा। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार को गुमराह कर रहे थे, ये लोगों को गुमराह कर रहे थे। जो इंजीनियर पर जो हमेशा वीडियो बनता है, इंजीनियर को बदनाम किया जाता है, आखिर इंजीनियर क्यों टारगेट किया जाता है? देखिए, कारण है कि अधजल गगरी छलकत जाए। ये व्यक्ति शायद पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग का पढ़ाई किए, और उसके बाद मोदी जी के वजह से देश में वैकेंसी नहीं आया। अच्छा, और उसका ठीकरा इन्होंने किस पे फोड़ा? तेजस्वी यादव जी पे फोड़ दिया। अरे भाई, जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो आप सवाल उनसे करो ना। आप उन्हीं के चरणों में जाकर तो उन्हीं गोद में जाकर बैठ गए। ये कौन सी राजनीति है भाई? बहुत समय पहले तो अपना टी शर्ट तेज प्रताप जी को पहनाने के लिए गए थे। हाँ, बिल्कुल, उनको प्रणाम नमस्कार कर रहे थे। वही तो हम कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं ना, कि ये लोग के ऊपर भरोसा इससे बढ़िया है कि आप किसी 1.5% पे भरोसा कर लो, बट इन लोगों पे भरोसा मत करो। अच्छा, एक चीज आपको पता होगा, भोजपुरी लाइन में आप हैं, बहुत ही नाम है आपका भोजपुरी लाइन में। तो बहुत समय पहले जो है खेसारी लाल यादव को जो है मनीष कश्यप गाली गलौज कर रहे थे, बुरा भला बोल रहे थे,
जब इलेक्शन का समय आया तो खेसारी लाल हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं मेरे, जो सभा में जरूर आइएगा, एक बार हमारे पास आइएगा। इतना जल्दी बदल गए? देखिए यहाँ पे मैं विशेष कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव जी बड़े भाई हैं। हाँ। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन हाँ एक चीज, खेसारी लाल यादव जी को भी सोचना चाहिए। बड़े भाई हैं आप, सम्मान है आपका, लेकिन आपको समझना चाहिए आप जिस कद पे हैं, आप जिस लेवल पे हैं, आपको अपनी ग्रेविटी मेंटेन करना होगा। कल तक तो आप इस एयरपोर्ट पर आपने मनीष कश्यप को सपोर्ट करने की बात कर दिया, और वही मनीष कश्यप चला गया बीजेपी में, आपकी क्या प्रतिष्ठा रह गई? तो खेसारी लाल यादव को लोग झुनझुना बना के रख दिए हैं, बुलाना है तो बुलाइए। वही बात खेसारी लाल यादव जाएंगे अभी? वही बात हम कर रहे हैं कि वो अपनी ग्रेविटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, उनको मेंटेन करना चाहिए। कि टैलेंटेड लोग उनके साथ रहते हैं, क्यों नहीं देखिए बताते हैं लोग, खेसारी लाल जी को क्या करना लोग चाहिए? कौन रहते हैं, क्या रहते हैं, मुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन खेसारी लाल यादव जी मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। इस नाते मैं उनको कह रहा हूं कि आप अपनी ग्रेविटी को मेंटेन करो। आप अगर ऐसे चिंदी चोरों को, ऐसे चंदा चोरों को आप नहीं समझ पाओगे तो फिर तो बहुत दिक्कत होगा ना आगे। हाँ, तो पवन सिंह काराकाट से खड़ा हुए हैं निर्दलीय, तो क्या खेसारी लाल जी जाएंगे सपोर्ट करने के लिए? अब तो खेसारी जी का पर्सनल मैटर है। हाँ। खेसारी जी जाएंगे नहीं जाएंगे, पवन सिंह जी बुलाएंगे या कैसे बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। पवन सिंह तो बुलाए, खेसारी मेरा छोटा भाई है, आएगा जरूर। तो वही हम करें ना, ये खेसारी जी का पर्सनल मैटर है। इस पे हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बोलना उचित है। तो मनीष कश्यप क्या मतलब अब चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या कभी? अब तो अब तो उनको ना तय करना है वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो तो भगोड़ा आदमी है, वो बेतिया से भाग गए इंडिया महागठबंधन के डर से। अच्छा, उनको पता था कि पूरे देश में इंडिया महागठबंधन जीतने जा रही है। जो यूट्यूबर उनको बहुत सपोर्ट करते थे, वो यूट्यूबर देख रहे हैं कि अब मनीष कश्यप का विरोध करने लगे हैं। अब तो ये तो उनसे पूछिए ना, उनकी तकलीफ है, उनकी पीड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि जो जिसको दगा देगा तो दगा पाने वाले इंसान तो कुछ ना कुछ बोलते ही है। तो लगता है कि अब मनीष कश्यप जो है बिक चुके हैं, अब बीजेपी का ही सिर्फ न्यूज चलेगा उनके चैनल पर। देखिए ये भगोड़े लोग हैं, ये डर के मारे मैदान छोड़ चुके हैं। ये इंडिया महागठबंधन से डर गए हैं और इसकी आहट इनको हो गई है, और इसीलिए रण क्षेत्र छोड़ करके दिल्ली भाग गए। तो चलिए, हमारे साथ संतोष रेणु यादव थे, यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और डीएसएस के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव। इन्होंने बहुत सारी राजनीति पर बातें की है, मोदी जी को भी करारा जवाब दिया है, और राजनीति की बात करें तो मनीष कश्यप को भी बहुत ही करारा जवाब इन्होंने दिया है, और कहा है कि अब जो है वो जनता तय करेगी और बताएगी कि अगले बार सरकार किसकी बनेगी और कौन आने वाला है, इंडिया या फिर एनडीए। तो हमारा चैनल आप देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को सबसे पहले, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके और उनको भी इस चीज़ के बारे में जानकारी हो सके। तो नमस्कार।